हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, बनाने का रीजन क्या है, कैसे बनाया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वह पढ़ा क्या, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि कैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसमें? जनरल में। बोलो। और इससे लेजर के सहारे कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। बोलिए, यही मैंने आपको पढ़ाया और समझाया और बताया। आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग का वह है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, ये समझते हैं। देखो, फाइनल अकाउंट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब? 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बताया जाता है, बनाया जाता है कब? 31 मार्च को। अब बनाया क्यों जाता है? तो बिजनेस का स्थिति इसी से पता चलता है कि साल भर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो हमने क्वेश्चन किया है, जो लेन देन किया है, इससे कितने का नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने का नेट लॉस हुआ है, कितने का कैपिटल पड़ा हुआ है, कितना लायबिलिटीज है, कितने रुपए का एसेट्स है। ये सब ज्ञात किया जा सकता है किसके सहारे? फाइनल अकाउंट के सहारे। और यह हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ही बनाया जाता है। मतलब जब तक हम फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक यह नहीं पता कर पाएंगे कितना व्यापार का कैपिटल है साल के लास्ट में, और अगले साल का क्या होगा, कितना लायबिलिटीज है, कितने का संपत्ति है, व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ है, व्यापार में कितने का लॉस हुआ है। यह ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है बिना फाइनल अकाउंट बनाए। समझे? मतलब व्यापार को चलाते गए चलाते गए चलाते गए और लास्ट में कोई पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हुआ है, पता नहीं, बता ही नहीं पा रहे हैं। तो बताने का तरीका क्या है? किससे बताएंगे? फाइनल अकाउंट से बनाएंगे। मतलब जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा ना तब तक नहीं बता सकते व्यापार में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना कर्ज है, कितने का कैपिटल अगले साल का होगा। वो ज्ञात सब किससे होगा? फाइनल अकाउंट से होगा। अब फाइनल अकाउंट को बनाने का प्रोसेस क्या है वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे, जानेंगे। देखो, फाइनल अकाउंट के 2 पक्ष होते हैं। मतलब फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर दोनों बना लिए तो समझ जाओ आप फाइनल अकाउंट बना ले गए, ठीक है। और आसानी तरीके से आप व्यापार में अकाउंटिंग आसानी तरीके से कर ले जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, क्या क्या बनता है इसको समझते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना। तो उसके लिए हमको क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट। अब चलिए कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। पहला तो हम बनाएंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट।
क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। और बनाएंगे पीएल अकाउंट। ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। मतलब पहले हमको बनाना होगा ट्रेडिंग, जब ट्रेडिंग बन जाएगा तब बनेगा पीएल, और जब पीएल बन जाएगा तब बनेगा बैलेंस शीट। मतलब एक एक करके ही नहीं, जब मर्जी बैलेंस शीट बना लिया, जब मर्जी पीएल बना लिया, जब मर्जी ट्रेडिंग बना दिया। मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। पहले ट्रेडिंग बनाना होगा, तब आपको पीएल बनाना होगा, तब हमको बैलेंस शीट बनाना होगा, तभी बनेगा, नहीं तब बनेगा नहीं। क्लियर है? अब कैसे बनेगा, इसके लिए क्या स्टेप है, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो चलो पहला हम लोग जानने वाले हैं, वो जानने वाले किसके बारे में? जी, ट्रेडिंग के बारे में। चलिए तो पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा गया है। देखो बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। क्या समझे? फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल के कब बनाया जाता है? लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को किसमें दिखाता है? फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। पहला ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। क्लियर है? तो उसी में हम सबसे पहला क्या बनाने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो लिखा गया है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। मतलब इतना समझ जाओ, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय उसमें ज्यादातर मेंशन क्या होगा? गुड्स जो परचेज करते हैं उससे रिलेटेड और जो सेल करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। और जिससे व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों है? तो बनाने से फायदा यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ज्ञात होकर आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बारे में पढ़ाया था आपको। ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी बताया था आपको। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है? मतलब एग्जैक्ट पता ना हो इतना ही है, लेकिन मतलब इतना हमारा बन रहा है। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट मतलब यह नहीं पता चल रहा है कि कितना प्रॉफिट, लेकिन रियल में प्रॉफिट में व्यापार जा रहा है। समझे ना? तो हमने बताया था। तो जब ट्रेडिंग निकालेंगे तो क्या पता चलेगा? व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। मतलब एग्जैक्ट यह नहीं पता चल पाता है, लेकिन इतना तो पता चल जाता है जीपी आ गया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हमारा व्यापार कहाँ जाने वाला है? प्रॉफिट में जाने वाला है। और जीएल आ गया तो व्यापार कहाँ जाना है? जी, इससे ये इंडिकेट होता है, पता चलता है। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं। फिर से बताया जा रहा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। आपको सर यह क्या होता है? तो जो पीएल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से। चलिए आज फॉर्मेट पहले समझ रहे थे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फॉर्मेट यही है। तो जब बनाएंगे तो पहला लिखेंगे हेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। तो देखिए यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। और बताइए कब? 31 मार्च, जो साल होगा वो लिख देंगे। समझे? फिर से बोला जाता 4 कॉलम बनाएंगे। पहला पार्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब बोला गया है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा ओपनिंग स्टॉक, उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जितना पैसा होगा लिख देंगे क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? ट्रायल बैलेंस मिलेगा आपको। उसी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना। अब ट्रायल बैलेंस में लिखा रहेगा ओपनिंग स्टॉक, उसी को देख लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में चढ़ा देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना पैसा? जितना पैसा है। फिर सब क्वेश्चन में देखेंगे परचेज है
तो लिखेंगे जी टू परचेज, जितना पैसा होगा लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे परचेज रिटर्न है कि नहीं, तो जितना रिटर्न होगा लिख देंगे लेस रिटर्न, जितना पैसा होगा। और उसके का नहीं, रोमन कब हम बताएं, एक्स लिखा गया केवल, रोमन हो गया, बताया गया है कि इसके लिए अमाउंट लिखेंगे, समझे। उसके बाद से ध्यान देना, परचेज जितना किया है और जितना रिटर्न हो गया माइनस करके जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे लिख देंगे, समझे। अरे परचेज किया मान लो 50,000, वापस हो गया 10,000, तो लिख देंगे 40,000, समझे। उसके बाद से टू डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब व्यापार में उस क्वेश्चन में जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ना उसको मेंशन कर देंगे, जिसमें आएगा कैरेज, वेजेज, फ्रेट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बताया था ना, वो जितना अमाउंट रहेगा सब एक जगह लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर आ जाएंगे राइट साइड में, क्वेश्चन में रहेगा सेल, तो लिखेंगे बाई सेल। उसके बाद से अगर सेल्स रिटर्न होगा तो लिखेंगे लेस रिटर्न, जितना रिटर्न होगा माइनस करके यहां पे लिख देंगे। 80,000 के बेचा है, 10,000 वापस हो गया, 70,000 लिख देंगे, समझे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना रहेगा उतना मेंशन कर देंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बताया था ना आपको, अरे यार जितना शुरुआत में मंगाते ओपनिंग हो गया, अब बेचने के बाद जो बचा रहता वही क्लोजिंग हो गया, तो ओपनिंग लेफ्ट साइड दिखाएंगे, क्लोजिंग राइट साइड दिखाएंगे, क्लियर है। और इधर लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। चलो, और दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे, दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और उसके बाद से पता चलेगा, ध्यान देना, अब कैसे बराबर आएगा, तो जब या तो लॉस निकल के आएगा या तो प्रॉफिट निकल के आएगा, तब दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। आपको सर कैसे, चलो एक एग्जांपल के साथ इसको समझा रहे हैं। चलिए, जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है 20 रुपए का, कितने का था, 20 रुपए का। हमने माल जो खरीदा है वो खरीदा है 50 का, कितने रुपए का, 50 रुपए का। जो रिटर्न हो गया तो माइनस करेंगे ना 10 रुपए का, तो टोटल यहां पे लिखेंगे ओपनिंग 20 माइनस करके लिखेंगे 40, और टोटल हम खर्चा कर दिए डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कर दिए 10 रुपए, समझे। फिर से इधर आ जाएंगे, चलो हम सेल किए थे टोटल 100 रुपए का, समझे। रिटर्न हो गया उसमें से 20 रुपए का, तो माइनस करके लिखेंगे 80 रुपए। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो बचा था कितने का, 15 रुपए का। कितने का बचा था, 15 रुपए का। तो चलिए टोटल जोड़िए, 80 या 15 कितना, 95 इधर आ गया, आया। चलिए 20 और 40 कितना, 60, 10, 70, 70 इधर आ गया, तो दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए ना। तो आप बताओ इनकम कितना किया, 95 रुपए, खर्चा कितना टोटल किया, 70 रुपए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 रुपए। तो 25, अब जोड़ो, 25 20 45 और 50 95, इधर भी 95 इधर भी 95, और टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 25 रुपए, समझे। अगर यही पैसा इधर आ जाता 200 रुपए, कितना आ जाता 200, और इधर आ जाता 95, बताओ ज्यादा पड़ा इधर ना, खर्चे साइड ज्यादा हो गया और इनकम कम किया, तो यहाँ पे बताएंगे सर जी हमें घाटा लग गया 105 रुपए का, समझे। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आसानी तरीके से हो जाएगा। बस जिसको ये फॉर्मेट याद रहेगा वो कर लेगा, नहीं याद रहेगा नहीं कर पाएगा, समझे। तो चलिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया नीचे, तो करके दिखाइए, तो बता दिए हम एग्जांपल के साथ, चलो बताओ दिखाओ, करो सभी लोग, सुन लो मत, अब समझ लो, अब बाद में बनाना। जैसे हमने बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, तो बस इतना आपको याद होना चाहिए कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, समझे। उसके बाद से लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट,
अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब फॉर्मेट एक बार देख लेंगे क्या फॉर्मेट है, याद करना पड़ेगा हमको आपको। तो देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक जितना होगा उसका बैलेंस लिख देंगे, टू परचेज जो बैलेंस होगा लिख देंगे, लेस रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न जितना हुआ लिख देंगे, दोनों को माइनस करके बाद यहाँ पे लिख देंगे। अब देख लेंगे कितना एक्सपेंसेस किया उसको लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना बैलेंस आ रहा है। फिर से इधर देखेंगे सेल को लिख देंगे, रिटर्न कितना हुआ माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ वो लिख देंगे, जोड़ेंगे। अगर इधर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट में जाएंगे, अगर इधर ज्यादा होता है तो लॉस में जाते हैं। बस यही मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बनाने का सिंपल प्रोसेस है, आ जाता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन मेरे सामने है, फॉर्मेट हमको याद होना चाहिए और मैं आपको फॉर्मेट भी आपके सामने दे दिया हूँ। चलो यही फॉर्मेट है, बनाओ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, बनाएंगे तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च को बनाएंगे हमेशा, जो साल है 2022। उसके बाद से बनाएंगे क्या, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट हो गया। चलिए उसके बाद सब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फॉर्मेट हमको याद है और उसको सॉल्व करते जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन में जो दिया है, देखो क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। हम जानते हैं कि ट्रेडिंग का फॉर्मेट ओपनिंग को लेफ्ट साइड में लिखिएगा, किसके साथ, टू के साथ। तो लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना पैसा है, 15,000। बस फिर से नीचे आएंगे, देखेंगे परचेज। तो परचेज को किस साइड ले आना, इधर की इधर, लेफ्ट साइड में। टू करके परचेज कितने का है, 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे टू परचेज कितना, यहीं पे लिख देंगे, यहीं पे लिखेंगे, उधर नहीं ले जाएंगे अभी, 80,000। फिर से इंटर दबाएंगे। अगला क्या है, आगे बढ़ते हैं, और अगला सेल्स 1,25,000। तो सेल को किस साइड ले जाएंगे, राइट साइड। तो यहां पर आ जाएंगे और लिखेंगे बाई सेल्स कितना है, तो यहां पे नहीं लिख के इसी कॉलम में लिख देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके 1,25,000 ब्रैकेट बंद। उसके बाद नीचे आते हैं और अगला है सेल रिटर्न। तो इधर ही लिखेंगे फिर से राइट साइड, कितने का हुआ है, तो बाई लेस कितना हुआ है, 8,000 का। लिखेंगे 8,000। अगर देख रहे हैं पता नहीं चला कहा है, ये हाल है। उसके बाद से अगला फ्यूल, रेट, पैकिंग मटेरियल सब एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टोटल जब जोड़ोगे ना, वेजेज जो है इलेक्ट्रिसिटी लेके टोटल जोड़ोगे तो 20,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी मैं लिखवाया हूं। एक्सपेंस जो भी दिए वो लिख दो, वेजेज है, कामा, पैकिंग चार्ज है, कामा, रेंट है, जो भी है, और टोटल अमाउंट कितना है वो हम मेंशन कर देंगे, जो भी है 20,000 है। उसके बाद से नीचे आ जाएंगे और अगला है क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है, 12,000। तो हमने फॉर्मेट आपको समझाया है, क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड में लेके आएंगे, आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का है,
12,000। अब ध्यान देना, उसके बाद से एक छूटा क्या है, पर्चे रिटर्न। ये सब तो दे ही दिए हैं, तो पर्चे रिटर्न में आ जाएंगे, लिखेंगे टू लेस कितना, कितना वापस हो रहा है, कितने का, 5,000 का। उसके बाद से माइनस करेंगे, 80 में से परचेज किया था 80,000 का, अब वापस हो गया 5,000 का, लिख देंगे 75,000। समझे? बेचा था 1,25,000 का, वापस हो गया 8,000, हो जाएगा 1,17,000 हो जाएगा। अब इधर क्या बनाएंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इधर बनाएंगे बाई ग्रॉस लॉस। अब पहले अमाउंट का किनारे जोड़ लेंगे, इधर कितना आ रहा है, इक्वल 117 प्लस 12, इंटर दबा दिए, 1,29,000 आ गया। इधर वाला जोड़ लिए, इक्वल सम, और 15,000, 75,000 और 20,000, टोटल आ जाएगा 1,10,000 आया। तो आप बताओ, ज्यादा इस साइड पड़ा, कम इस साइड पड़ा, बोलो। इधर तो टोटल लिख देंगे 1,29,000, 1,29,000। क्लियर है? बोलो, इधर जो था इधर भी आएगा 1,29,000। अब कैसे आएगा, तो प्रॉफिट में दिखाएंगे कितना, तो आप बताइए 1,29 में 1,10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29,000। वही 29,000 का प्रॉफिट हुआ है, बस वही 10 लाख लगा दिया। नहीं सुनाया, इतना इजी है। अरे यार, इधर वाला बैलेंस जोड़ा 1,29 आ गया, इधर वाला जोड़ा 1,10 आ गया, तो देखेंगे किधर ज्यादा है और किधर कम है, तो जिधर जितना कम होगा उतना पैसा जोड़ देंगे। अगर इधर कम होगा तो बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा, अगर इधर कम हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कमाया 1,29, खर्चा किया 1,10, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 29। अगर मान लो इधर 2 लाख आ जाता और इधर 1 लाख आ जाता, तो 1 लाख का लॉस हो जाता। नहीं सुनाया, इतना इजी है, ठीक है। अब ये भी नहीं, अरे गधा नोट्सों में दिया, फोटो मत क्लिक करो, ठीक है, नोट्सों में दिया है, देखो सॉल्यूशन नीचे क्या लिखा है। समाया, चलिए फॉर्मेट आपको याद करना होगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग बनाइए।